देखें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है a प्लस बी मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही आंसर तक हमने पहुंचना है। तो देखें, सबसे पहले तो इस चीज को समझें। आपने डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक में सीखा था कि अगर हम वेक्टर ए की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ए डॉट ए फाइंड करते हैं, तो ए डॉट ए किसके इक्वल होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों का ही मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक हो गया। ऐसी अगर वेक्टर बी है तो बी डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। वेक्टर अगर सी है तो सी डॉट सी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब यहां देखें, मैग्नीट्यूड के अंदर वेक्टर ए था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को लिखा ए डॉट ए। यहां मैग्नीट्यूड के साइन के अंदर वेक्टर बी था, तो बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को लिखा बी डॉट बी। ऐसे ही यहां मैग्नीट्यूड के अंदर सी था, तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना सी डॉट सी। अब बिल्कुल इसी तरह अब ये वाली जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को देखें, यहां मैग्नीट्यूड के अंदर है ए प्लस बी, तो अब यहां पे लिखा जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। ठीक हो गया। जबकि दूसरी साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया। ये देख लें, ये ए स्क्वायर जो है ये है असल में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर जो है ये है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करता हूं। पहले वेक्टर ए जो है इसकी बारी बारी इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो बनेगा ए डॉट ए। फिर ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ली तो बना ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, और फिर बी डॉट बी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। जबकि जो राइट हैंड साइड है उसको एज इट इज लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, ये फिर वही चीज बन गई, ए डॉट ए आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर, यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो ये मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले ए डॉट बी को मैंने एज इट इज लिखा, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, सो बी डॉट ए को भी मैंने ए डॉट बी लिख दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। ऐसे ही बी डॉट बी आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी लिखा जा सकता है बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, बड़ी आसानी से अगर इस ए स्क्वायर को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये दोनों ए स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही इस बी स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। जबकि ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 0। 2 को उधर शिफ्ट करें तो बनेगा ए डॉट बी इक्वल टू 0। और हमें पता है कि ए डॉट बी 0 कब होता है? ए डॉट बी 0 उस वक्त होता है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी इनके दरमियान एंगल बने 90 डिग्री। तो देखें, इन दोनों में इनमें से कौन सा ऑप्शन फिर सही हुआ? कहता है कि ए एंड बी मस्ट बी पैरेलल। नो, यहां तो क्लियर है कि उनके दरमियान 90 के एंगल बन रहे हैं। आइदर ए और बी मस्ट बी 0, नहीं, यहां पे उसने मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ए और बी में से किसी एक का 0 होना जरूरी है तब डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। लाजमी तो नहीं है कि ए या बी में से कोई एक 0 हो तभी डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगी। हमने तो देख लिया है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 उस वक्त भी आ सकती है कि जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो, तो लिहाजा दूसरा ऑप्शन भी गलत है। थर्ड में कहते हैं द एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी 60, ये भी गलत है क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए तब डॉट प्रोडक्ट 0 बनती है। तो इसका मतलब है फिर लास्ट ऑप्शन ही सही है, जो कि है नन ऑफ दीज। ठीक हो गया जी।